एक समय की बात निराली थी। पुंजा भील और महाराणा प्रताप की कहानी थी। जात पात का न बंटवारा था, हर तरफ बस बलिदान का ही जयकारा था। योद्धाओं का सम्मान था और मानवता का भाव था। चारों तरफ योद्धा ही योद्धाओं का गुणगान था। योद्धाओं का बलिदान याद रखो, बस मानवता का सम्मान याद रखो। भील सोलंकी में मत बांटो तुम, जातिवाद भाव में न जागो तुम। करो योद्धाओं का सम्मान, हर तरफ बढ़ाओ उनका मान। पिछले कुछ दिनों से भील और सोलंकी परिवार में एक विवाद का विषय बना हुआ है, वह है हमारे राणा पुंजा जी। मैं इस वीडियो के प्रारंभ में एक ही निवेदन करना चाहता हूं मेरी पंक्तियों के माध्यम से कि इसे जातिवाद की लड़ाई न दें, क्योंकि योद्धा सबके होते हैं। योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती, योद्धा अपने आप में योद्धा होते हैं। मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जातिवाद में लड़ते जा रहे हैं और यहां पर एक ही पुस्तक जिसका नाम है वीर विनोद, और वो एक ही पुस्तक आपके सामने 3 पुंजा लाके रख देता है। कहां तक जाओगे आप? ये 500 साल पुरानी बात, जो 450 साल पुरानी बात हो गई, उस बात को कहां तक खंगालोगे आप? एक ही पुस्तक, जो प्रतिष्ठित एक लेखक हैं, जिनको मेवाड़ महाराणाओं की तरफ से पुरस्कार मिल चुके हैं, जो अपने आप में वरिष्ठ थे, जिनको अंग्रेजों की तरफ से उपाधियां मिल चुकी है, एक जाने माने वरिष्ठ इतिहासकार श्यामल दास जी इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं और 3 एक ही पुस्तक में पुंजा आपके सामने लाके छोड़ देते हैं। अब क्या करोगे आप? लड़ोगे? लड़ना इसका हल नहीं है। अब ये पुस्तक क्या कह रही है, चलो मैं बता देता हूं। अंधभक्त इस वीडियो से दूर रहें। आज मैं आपको राणा पुंजा दिखाऊंगा, मैं आपको भीलों वाले पुंजा से भी परिचय करवाऊंगा, और मैं आपको सोलंकी वाले पुंजा से भी परिचय करवाऊंगा, और मैं आपको एक और पुंजा से परिचय कराऊंगा जो खराड़ी पुंजा माने जाते हैं। मैं आपको कई पुंजाओं से आज परिचय करवाऊंगा। इसलिए लड़ाई को तो बंद करो, और इतिहास के पन्नों को आप नहीं पहुंच पाओगे, वो गई बातें हो गई। मान लो आप किसी को कुछ कहना चाहोगे, श्यामल दास ये कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा पद और बड़े खिताब ले चुके हैं, और उनकी बात को आप गलत साबित नहीं कर सकते। कैसे करोगे आज पुरानी बातों को, उस समय की बातों को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई मापदंड, पैमाना और सोर्स ही नहीं है। इसलिए लड़ाई बंद कीजिए। इस लड़ाई को बंद करते हुए राणा पुंजा जी, देखो कौन है राणा पुंजा जी, आपको पता है। 3 सोर्स बता रहा हूं। आज मेरे सोर्स के अंदर जो व्याख्यान रहेगा वो वीर विनोद से संबंधित रहेगा। मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद जी ने, इनका वीर विनोद पुस्तक का नाम है। श्यामल दास जी ने ये पुस्तक लिखी है। 3 भाग है इसमें, ज्योग्राफिकल पार्ट भी है, हिस्टोरिकल पार्ट भी है, दोनों अलग अलग इसके भाग है। और आप इसकी ज्योग्राफी में तो पूरे वर्ल्ड का जीके दे रखा है, आप कभी अध्ययन करो तो विस्तृत रूप से। तो वीर विनोद के ये पार्ट्स हैं, और इसी वीर विनोद पुस्तक के अंदर ज्योग्राफिका वाले पार्ट्स के अंदर यदि आप लोग चलते हो तो वहां पर अपने को पुंजा शब्द के बारे में खूब मिलता है। लेकिन इनको बताने का कार्य जो कर रहे हैं वो श्यामल दास जी कर रहे हैं। भीलवाड़ा के थे, और इन्होंने 3 महाराणाओं की खूब इनके दरबार में रहे हैं। सज्जन सिंह जी के दरबार में इनको खास इंपॉर्टेंस मिला था, और इन्होंने 22 सालों की मेहनत तक एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम वीर विनोद था, जिसके 3 भाग हैं। और आपको बता दूं 5 जुलाई 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा में श्यामल दास जी का जन्म हुआ था, और 1893 यानी 93 में इनका देहांत हो गया था। इनको मेवाड़ का गौरव कह सकते हैं। मेवाड़ के गौरव केवल इनको नहीं कह सकते हैं, प्रताप जी को भी बोलते हैं, हमीरदेव सिसोदिया जी को भी बोलते हैं, भामाशाह को भी बोलते हैं। जिन्होंने मेवाड़ के उत्थान के लिए कार्य किया वो मेवाड़ का गौरव कहला सकता है। जैसे पूरी कहानी का साक्ष्य चित्तौड़ दुर्ग, 3 जोहरों का साक्ष्य चित्तौड़ दुर्ग, उसको भी राजस्थान का गौरव दुर्गों में कहते हैं। उसी तरीके से ये मेवाड़ के इतिहास के गौरव है। इनका पद था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में कवि कृपा पात्र थे। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार ने इनको दी है, और केसरी हिंद की उपाधि, महामहोपाध्याय की उपाधि इनको मिली हुई है। कवि राजा श्यामल दास की उपाधि मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह जी ने इनको दी थी। 3 शासकों के दरबार में काम कर चुके हैं, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। पुस्तक का नाम वीर विनोद है। मूल रूप से अवधी भाषा में थी, कई भाषाओं में कन्वर्ट होकर अब अपने सामने आ रही है। 22 वर्ष लगे थे, 1 लाख रुपए का उस टाइम खर्चा आया था। उस जमाने का 1 लाख वर्तमान का मूल्यांकन अलग रहेगा। एक तगड़ी बात, ये पुस्तक जो है शंभू सिंह के काल में स्टार्ट हुई और सज्जन सिंह के काल में आकर ये पूरी हो जाती है। और तो और
और कवि राजा ने गोसुंडी शिलालेख की भी खोज की थी। ये तो है इनकी कवि राजा की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये पुंजा जी के बारे में क्या कह रहे हैं, चलो उस मुद्दे पे चलते हैं। राणा पुंजा का विवाद का हल आपके इस पुस्तक में मिल चुका है। 3 अलग अलग जगह पर राणा पुंजा का उल्लेख है। आपके पास नहीं है तो ई लाइब्रेरी या इस पुस्तकालय आता है, उस पे जाओ, वीर विनोद को डाउनलोड करो और आप भी देखिए जो पेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। पानरवा का राणा पुंजा पृष्ठ संख्या 153 पर आप चेक कर सकते हो, मिलेगा। मेरपुर का राणा पुंजा पृष्ठ संख्या 151 में आपको मेरपुर के राणा पुंजा भी मिल जाएंगे। राणा पुंजा खराड़ी होने का उल्लेख 121 नंबर पेज पर खराड़ी होने का भी उल्लेख है, यह भी आपको मिल जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हो, मैं आपको करवा भी सकता हूं। देखिए जी, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं ये एक तो आपसी लड़ाई करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपसी भाईचारे के लिए बोल रहा हूं। लड़ना नहीं है कोई राजपूत। अब देखो कोई अब सबसे पहले इस पेज को देखने के बाद कोई राजपूत या कोई सोलंकी किसी भील को ये स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेजेगा, पहली बात ये, क्योंकि यदि आप भेजोगे तो उनके लिए भी स्क्रीनशॉट है। मैं दोनों ही बात को यहां पर रख रहा हूं। मैं इस विवाद को समाप्त करना चाहता हूं, अपना उद्देश्य एक ही है। देखो, पानड़वा वाला कहता है, पेज संख्या 151, पानड़वा वाला कहता है कि पहले मेरे पूर्वज रावत कहलाते थे, परंतु बादशाह के साथ लड़ाई होने के वक्त अच्छी नौकरी देने के कारण महाराणा प्रताप सिंह ने राणा का खिताब बख्शा। ये जागीरदार थे। पानरवा आपके भूमठ क्षेत्र का एक ठिकाना है, मेवाड़ के उच्च स्तरीय, ये उमराव के अंदर नहीं आता था, छोटे स्तर का ठिकाना था, गुजरात के बिल्कुल नियर बाई बॉर्डर में झाड़ोल के पास पड़ता है। ये बात आपके सामने, मैं नहीं कह रहा हूं, वीर विनोद कह रही है, ये बात आपकी ठीक है। यानी पानड़वा वालों का उल्लेख मिल गया, आप ज्यादा इसमें सहमत रहे, सभी उल्लेख मिल रहा है। भीलों का भी प्रॉपर उल्लेख मिलेगा, प्रॉपर भील वंश की अपने को जानकारी मिलेगी, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबकी जानकारी जो मिलेगी मैं बात रखूंगा, यह बात आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी भीलों की तादाद ये पूरी बताई हुई है, कहां कितनी है। एक और जानकारी आपके सामने, एक और इसी सोर्स का एक सोर्स और है। पानड़वा वाला कहता है कि मेरे पूर्वज रावत कहलाते थे, परंतु बादशाह के साथ लड़ाइयों के समय अच्छी सेवा, अलग अलग एडिशन के पेज लिए हुए हैं, करने के कारण महाराणा प्रताप सिंह ने राणा की पदवी हमें प्रदान की। ठीक है, वैसी लाइन है, लेकिन वो अलग अलग एडिशन के अकॉर्डिंग है, किसी के पास कैसे एडिशन है, किसी के पास कैसे एडिशन है। अब लो, अब की बार आपके सामने बहुत खतरनाक सोर्स लेके आ रहा हूं, इससे कोई भी राजपूत भाई नाराज नहीं होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है। और आपके सामने हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप सिंह का और वीर विनोद का साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पानड़वा के भीलों का सरदार पुंजा राणा लड़ाई के शुरू होते ही भाग निकला। यानी पानड़वा का जो पुंजा था वो तो लड़ाई के टाइम भाग गया। महाराणा ने अपना घोड़ा गोगुंदा की तरफ बढ़ाया, जिनका पीछा 2 मुसलमान सरदारों ने किया। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी उल्लेख मिल रहा है कि शक्ति सिंह पीछे यहां पर लगे, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी मिल रही है। यानी ये वीर विनोद, अब आप समझ सकते हो, जो बड़े से बड़ा लेखक माना जाता है वह इन्हें भगोड़ा साबित कर रहा है। इसलिए इस लड़ाई को खत्म करो, पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें गई, वर्तमान के साथ जियो, धरातल पर जियो, अस्तित्व के अंदर जियो। वर्तमान इस लोकतांत्रिक देश में इस महिमा को समझते जियो। आप जी रहे हो इस दौर में, 21वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक स्तर पर जी रहे हो और बात करते हो आप जागीरदारी रियासती कालीन। अजीब प्राणी हो आप इस संसार के, ऐसी बात नहीं करनी। यदि आप इसको आधार मानते हो तो आप देख लो, पानड़वा वाला भीलों का सरदार तो लड़ाई से पहले ही भाग गया, ये तो ऐसा कह रहा है। चलो एक और सोर्स की बात करते हैं, अब आगे क्या बनता है। चलो देखो, अगले सोर्स की ओर हम लोग चलते हैं। यानी इससे एक ही पुस्तक जब 2 अलग अलग आदमियों का उल्लेख कर रही है और एक ही बात, देखो वो भी सेम है, महाराणा प्रताप सिंह वीर विनोद हल्दी घाटी की लड़ाई, वही सेम अगला पेज है। अगले पेज के ऊपर देखो, आपको यहां हल्दी घाटी युद्ध में क्या कहा जा रहा है, जरा इस हल्दी घाटी वाले इस पेज को आप ढंग से पढ़िए, आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। देखो क्या कह रहा है। चंदावल युद्ध में 2 भाग होते हैं, एक हरावल एक चंदावल। हरावल का मतलब होता है फ्रंट भाग और चंदावल का मतलब होता है सेना का पीछे वाला भाग। चंदावल में यानी पीछे भीलों का सरदार मेरपुर का राणा पुंजा, लो जी विवाद क्लियर। यानी आपके राणा पुंजा 2 थे, एक ही पुस्तक बता रही है। अब आप फड़फड़ाहट मत करना,
कि सर जी आपने ऐसी वैसी बात कर दी, राणा पुंजा 2 साबित कर दिए। यानी इस बात से क्लियर हो गया, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर राणा की उपाधि केवल महाराणा प्रताप ने एक ही व्यक्ति को दी थी, क्योंकि एक ही किताब में एक बात कही जा रही है कि एक तो राणा पुंजा जो था भीलों का सरदार, अब भी सरदार भीलों को बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने जब अकबर सेना लेके अकबर की सेना आ रही है मुगलों की, उसमें नेतृत्व मान सिंह कर रहा है, ना राजपूत कर रहा है, क्या बड़ी बात है। और एक सेना के दल के ऊपर 2 नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं, भीलों के दल के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर वहां पर भी भीलों का सरदार शब्द प्रयोग किया है कि पानरवा का जो राणा पुंजा सोलंकी था वो युद्ध से पहले ही भाग गया। और यहां पर कह रहा है कि चंदावल में पीछे भीलों का सरदार मेरपुर का राणा पुंजा था। लो, अब आपका क्लियर है। यानी अब इसका हल तो यही निकलता है, बाकी देखो निकालने वाले निकालेंगे। यदि मैं मेरी व्यक्तिगत राय रखूं, भील अपने राणा पुंजा को पूजे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सोलंकी अपने राणा पुंजा को पूजे, वो उस समय की तत्कालीन स्थितियां हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो भागे तो कोई भागने वाले बुरे होते हैं। यूं तो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर ही जा रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, भागने वाला कोई कायर नहीं होता है। हो सकता है पुंजा सोलंकी जी का डिसीजन बिल्कुल सही रहा हो सकता है उनके पास उनके 200-300 लोग हों और सामने कोई 10-5 हज़ार का दल आ गया हो। तो उस टाइम ऐसा थोड़ी है कि लाल मुझे मार लो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उस टाइम कई बार भागना भी अच्छा निर्णय होता है। आपके सामने शेर आ जाए और आप जंगल में हो, तो वहां पर शेरों को ऐसे बोलोगे, मैं राजस्थान राजपुताना धरती का हूं, भागूंगा नहीं, या जो फाड़ दो मुझे, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप। भाग लो, अरे कुछ नहीं है, पड़पड़ाहट मत करे, भाग ले यहाँ से, यही सबसे बड़े निर्णय है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भीलों के सरदार जो सोलंकी राणा पुंजा बताए जा रहे हैं, उनकी सूझबूझ हो, उनकी बुद्धिमता हो। जिंदा रहेंगे तो सबको तांत्या टोपे का नाम सुना है, कितनी बार युद्ध छोड़ के बीच में भागा है, लेकिन एक महान क्रांतिकारी कहलाता है। भागने वाला कोई कायर नहीं होता है। ये बात, इस बात का स्पष्टीकरण आपके सामने है। ओके रिपोर्ट, यानी राणा पुंजा 2 साबित हो गए। अब की बार बड़ी कमाल होने वाली है। लो जी, एक और पुंजा आपके सामने ला रहा हूं मैं। देखो जी, आपके सामने देखिए, ये इतिहास शुरू होता है यहां से। देवपुरा के भीलों का बयान कि पहले हम भी सिसोदिया राजपूत थे, पहाड़ में आ गए, भील लोगों से विवाह कर लिया, लेकिन खराब खाने से हम उनके अंदर शामिल नहीं होते और हम ग्रासिया भील कहे जाते हैं। पंडूना, खरवड़, मांडवा, जावर हैं, ये गांव बता रहे हैं बहुत सारे, लिंबोदा, सिंगटवाड़ा, अमरपुरा और देववास वगैरह पाल के भील अपने आप को रावत पुंजा के वंशज बतलाते हैं और कहते हैं कि पहले हम सिसोदिया राजपूत थे और बाद में हम ऐसे ऐसे करके कई जगह पर चले गए और अब आपके सामने है। यानी पुंजा, एक ही पुस्तक 3 अलग अलग पुंजाओं का उल्लेख कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, भाईचारे को बनाए रखो, लड़ो मत। तभी तो मैंने कहा है कि एक समय की बात निराली थी, पुंजा भील और महाराणा प्रताप की कहानी थी। जात पात का न बंटवारा था, हर तरफ बस बलिदान का ही जयकारा था। योद्धाओं का सम्मान था, मानवता का भाव था और चारों तरफ योद्धाओं का गुणगान था। योद्धाओं के बलिदान को याद रखो, बस मानवता में सम्मान याद रखो। भील सोलंकी में मत बांटो तुम, जातिवाद भाव में न जागो तुम। करो योद्धाओं का सम्मान, हर तरफ बढ़ाओ उनका हमेशा मान। मैं यही कहना चाहूंगा, ये लड़ाई को समाप्त करो, क्योंकि इतिहास के पन्ने बहुत गहरे हैं। वर्तमान के इंसान की इतनी क्षमता ही नहीं है कि उस समय के दौर के साथ जी सके और उस दौर के समय के अंदर वो जा सके। तो अलग अलग, क्योंकि इतिहास की बात को साबित करने के लिए प्रमाण चाहिए। ये लो आपके सामने प्रमाण है। इसमें मेरा एक भी मेरी बात नहीं है, एक सिंगल बिंदु तक मेरी बात नहीं है। जो बातें मिली है मैंने कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन के अंदर सुलुम्बर के कई चौड़ावत भाइयों ने मुझे खूब सहयोग किया है, राजपूत भाइयों ने खूब सहयोग किया है और इन जानकारी को जुटाने में खूब मेरे को सहयोग मिला है, जानकारी जुटाई भी है, हमने इसको वेरीफाई भी करवाई है। ये जो पेजेस मैंने यहाँ से लिए हैं, इस वीर विनोद के पुस्तक के पेजेस को राजघरानों तक मैंने पहुँचाया है। राजघरानों तक पहुँचाकर इसको वेरीफाई करवाया है कि ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल सत्य प्रमाणित साबित होने के बाद मैं सार्वजनिक इसको कर रहा हूँ। इसलिए इस बात को खत्म करो। हालांकि मेरे पास कई पांडुलिपियों के भी उल्लेख आए हैं, लेकिन पांडुलिपियों को प्रमाणित नहीं की जा पा रही है क्योंकि वो सत्य है या नहीं है। तो खैर है तो पुरानी, लेकिन उसके लिए कोई अटेस्टेड तो होनी जरूरी है। तो ये अटेस्टेड पुस्तकें आपके सामने हैं और प्रमाण तो आपके सामने वीर विनोद रहा। ठीक है साथियों, आज का ये सेशन था, भाईचारे की बात करते रहना चाहिए। आप सभी को जय जोहार। यदि आप आदिवासी हो तो कमेंट्स के अंदर जय जोहार, जय आदिवासी लिखेंगे। यदि आप राजपूत भाई हो तो जय क्षत्रिय, जय राजपूताना लिखेंगे। और आप सबको
खमा गणिसा, राम राम, जय हिंद, जय भारत।